बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 2, माई सेल्फ मोहसिन बशीर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। उसमें हमारा रह गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना होगा और उस रेफरेंस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमें ज़ीरो असाइन करना होगा। सो हमने हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स थी, इसी का पोर्शन। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था जिसको हमने प्लेट बी का नाम दिया था और पहली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रही थी, पॉजिटिव से टर्मिनेट होती टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट। तो हमने इस ए प्लेट को यहां से उठाया और इन्फिनिटी पर जाकर रिप्लेस कर दिया। जब इन्फिनिटी पर हमने इस रेफरेंस पॉइंट को रखा तो हमने क्या चेक किया कि जैसे ही ए प्लेट को इन्फिनिटी पर रिप्लेस किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी सिफर हो गया, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में पार्ट में बताया आपको। जब फील्ड से वो वाइड चला जाएगा वहां पर इंटेंसिटी सिफर हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए जीरो हो गया और हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर आ रहा था, वर्क डन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी पर यूनिट चार्ज। जब हमने ए को इन्फिनिटी किया तो यहां पर भी वर्क डन इन्फिनिटी टू बी आ गया, यानी इन्फिनिटी से हमने अब चार्ज को उठाना है और कहां पर लेकर आना है, बी पॉइंट पर लेकर आना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या है, ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या काम करते हुए, बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। रिपीट कर रहा हूं कि इन्फिनिटी से चार्ज को उठाना है जिसको हमने रिप्लेस कर दिया बी पॉइंट के करीब ए पर, इन्फिनिटी से उठाया चार्ज को और कहां पर लेकर आए, बी पॉइंट पर लेकर आए। क्या काम करते हुए, बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जो चार्ज पर लग रही थी ये चेंज ना हो, Q नॉट इंटू ई, इसी के बराबर हमने फोर्स लगाई। सो जब वर्क डन इन्फिनिटी टू बी हुआ, वर्क डन इन्फिनिटी टू बी हमारे पास जो है ये इन्फिनिटी टू बी हमारे पास वर्क डन के बराबर आ गया। सिंपली टोटल वर्क डन के बराबर आ गया जो ये वहां दो पॉइंट्स के दरमियान हुआ। सो इसको W ओवर Q नॉट बी, वी ए कितना हो गया, सिफर हो गया एट इन्फिनिटी। तो इन जनरल फॉर्म मैंने लिख दी, इन जनरल मैंने लिख दिया इसको, V इज इक्वल टू चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का आपके पास फार्मूला आ गया इन इलेक्ट्रिक फील्ड, W इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसको आपने तैयार कर लेना है। जनरल फॉर्म हमारे पास ये आ गई। उसके बाद इसका दूसरा पोर्शन है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो उसको देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, ये है क्या चीज, द मैक्सिमम rate of change of electric potential, the maximum rate of change of electric potential with respect to distance, with respect to distance in a particular direction, particular direction is called electric potential, electric potential gradient। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जरा इसको समझ लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसकी डेरिवेशन के लास्ट पे डिस्कस कर दूंगा, उसको आप लोगों ने लाजमी सुन लेना है। अब देखें हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या था, हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल था वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज।
यानी अगर आपको याद हो तो हमने कहा था हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनेट टुवर्ड्स द नेगेटिव, और फील्ड इनके दरमियान कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस ये हमारे पास आया था। हमने याद हो तो आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसमें रिप्लेस किया था, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी। फोर्स फील्ड लगा रहा था ये वाली Q इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई फील्ड की डायरेक्शन में, और हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि क्या कर सकें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है उसके पास कैलकुलेट कर सकें। मिसाल के तौर पर एक दीवार है, वो इस तरफ गिर रही मेरी तरफ, मैंने उसको धक्का लगा के रोकने की कोशिश की, मैं नहीं रोक सका, तो उसके बाद मैंने एक दो लोगों को और आवाज़ दी, उसको बुलाया, उन सभी को बुलाया और हमने रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो रुक गई, गिरने से उस पॉइंट पर रुक गई। उस पॉइंट पर उसके पास पोटेंशियल कितना है ये हम चेक कर सकते हैं। कितना काम करके जितनी से वो इधर गिर रही थी, जितनी एनर्जी से हमने उस पर अप्लाई कर दी, उतनी वो उधर होगी, उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल था हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। यही काम फील्ड के अंदर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। हम उतनी ही फोर्स लगाएंगे जितना फील्ड लगा रहा है, अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो इस वजह से बार बार ये कहा जाता है कि बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, बेशक हम चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर फील्ड के किसी पॉइंट पर लेकर आएँ, या प्लेट ए से या पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाएँ, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर लेकर जाएँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी कैलकुलेट करते हैं हम क्या कहते हैं, साथ बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम के चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए हमने कैलकुलेट करना है। हमने इस पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई। इसका मतलब है जब हमने फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन जो ए टू बी हमने किया वो किसके बराबर आया, एफ डॉट डी के बराबर आया। ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि हमने फोर्स कितनी लगाई, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर फोर्स लगाई है, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाई, इस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स है ये। अब डॉट खत्म कर दें, इलेक्ट्रिक फोर्स डी कोज ऑफ थीटा, और हम कह दें कि इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो कोई सेपरेशन जो है वो डी है, चलें डी ही रखते हैं फिलहाल। तो अब एंगल चेक करते हैं। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ है स्टूडेंट्स, इस तरफ है। हम फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नीचे की तरफ, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के क्या हुए, एंटी पैरेलल। अगर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो यहां पर थीटा कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री आएगा। फोर्स हम फील्ड के अपोजिट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट लगा रहे हैं। सो एफ ई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं, क्या आ रही है जी, क्यू नॉट इंटू ई। सो क्यू नॉट इंटू ई सा डी आ गया कोज ऑफ 180 डिग्री। क्या आ गया जी, क्यू नॉट ई इंटू डी, और कोज 180 डिग्री स्टूडेंट्स आपको पता है किसके बराबर होता है, -1 के। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हमारे पास किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी के बराबर आ गया। अब इसी रिलेशन में मैं ये वैल्यू यूज करता हूं जो हमने अभी कैलकुलेट की। अब देखें चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया, मैंने लिखा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी, अभी रिलेशन निकाला, क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर है, माइनस ई इंटू डी। हम कहेंगे कि पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस सेपरेशन वेरी स्मॉल है स्टूडेंट्स। पॉइंट ए और बी के दरमियान सेपरेशन वेरी स्मॉल है, इनफाइनेटेसिमल डिस्टेंस है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वेरी स्मॉल। तो हम इस डी को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा आर में। फिर सुने, हम इस डी को डेल्टा आर में रिप्लेस कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास जो है वो डी की जगह डेल्टा आर की फॉर्म में रिलेशन जो बनेगा वो मैं इधर लिख देता हूं। जरा देखें, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब ई की वैल्यू निकाल लें, ई आपके पास यहां पर क्या आ गया, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ गया। पहली बात ये है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, in which direction from A to B, sorry, from A to B,
तो वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टूडेंट्स किसी भी चीज में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी चीज में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाती है। प्रेशर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट, टेम्परेचर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस टेम्परेचर ग्रेडियंट। और अगर हम मजे की बात एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेक करें विच इज अ ग्रेडियंट, और किसके बराबर आता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो वो हमारे पास उसका ग्रेडियंट लें तो वो किसके बराबर आता है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आता है। सो यहां पर हमारे पास ये आ गया जी पोटेंशियल ग्रेडियंट, कौन सा, नेगेटिव, माइनस का साइन साथ आ रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ग्रेडियंट का वर्ड मानी जो है वो आमतौर पर स्लोप में होता है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेगेटिव चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया। और यहां पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अगर यहां पर दो प्लेट्स के दरमियान जो चार्ज है अगर इसको यहां से रिलीज करें तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाएगा। यानी बी टू ए पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या होता है, डिक्रीज, ए टू बी पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज। तो नेगेटिव साइन किसको शो करता है यहां पर, डिक्रीजिंग पोटेंशियल को, डिक्रीजिंग पोटेंशियल को नेगेटिव साइन यहां पर शो करता है। और इसके हिसाब से हमारे पास यूनिट क्या आया, ई का, हमारे पास ई का जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो आ गया वोल्ट, चेंज इन पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस का मीटर। तो सिंपली मैं अगर लिख दूं ये बन जाएगा वोल्ट पर मीटर, सॉरी ये बन गया वोल्ट पर मीटर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आ गया। और अगर आपको याद हो तो हमने यूनिट क्या पढ़ा था, हमने तो यूनिट पढ़ा था इंटेंसिटी का E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो हमारे पास आया था न्यूटन पर कूलम के, न्यूटन पर कूलम के बराबर आया था। अब यहीं से वो ड्राइव करते हैं, यानी इसी रिलेशन से अगर मैं देखूं तो E का यूनिट हमारे पास क्या आ गया है, वोल्ट ओवर डिस्टेंस का यूनिट मीटर। याद करें वोल्ट किसके बराबर था, वोल्ट मैंने प्रीवियस में बताया कि वोल्ट बराबर था जूल पर कूलम के। अब जूल लिखता हूं, ये बराबर आ गया जूल ओवर पर कूलम, कूलम नीचे आ गया और साथ नीचे क्या आ रहा है, मीटर। और जूल किसके बराबर है, आपको पता है ये बराबर होता है न्यूटन मीटर के, किसके जी, न्यूटन मीटर के। सो जूल की जगह मैं लिख दूं न्यूटन मीटर, और ओवर में क्या आ जाएगा, कॉलम मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम हमारे पास यूनिट आ गया। इसका मतलब है इसके दोनों यूनिट हो सकते हैं, कौन कौन से, वोल्ट पर मीटर भी और न्यूटन पर कूलम भी। सो इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसी भी चीज में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन ग्रेडियंट कहलाता है। याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।